नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव। केंद्रीय राज्य मंत्री पद से सांसद संजय धोत्रे का इस्तीफा। पेट्रोल टैंकर मामले के आरोपी गिरफ्तार। भातकुली तहसील के नायब तहसीलदार को महिला द्वारा मारपीट। रेत माफिया मारपीट की घटना में 6 लोग घायल। और मनपा द्वारा अतिक्रमण हटाओ मुहिम तेज। अब समाचार विस्तार से। मोदी सरकार ने कुछ मंत्रियों के इस्तीफे मांगे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के 2 मंत्रियों के नाम भी शामिल है। राज्य मंत्री संजय धोत्रे और राव साहेब दानवे अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने की जानकारी सामने आई है। इस बारे में सभी ओर चर्चा हो रही है। केंद्र के मोदी कैबिनेट विस्तार के मद्देनजर मोदी ने कुछ मंत्रियों के इस्तीफे मांगे हैं, जिसमें फिलहाल कुछ नाम सामने आए हैं। महाराष्ट्र के 2 मंत्री के नाम भी उसमें शामिल है, जिसमें राज्य मंत्री संजय धोत्रे और राव साहेब दानवे का समावेश है। इस बारे में सभी न्यूज चैनलों पर खबरें प्रसारित हो रही है। सूत्रों के अनुसार और कुछ मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाएंगे। कर्नाटक में राजनीतिक हलचल के बाद ये निर्णय लिया गया है। सांसद संजय धोत्रे के इस्तीफे को लेकर अकोला शहर तथा जिले में सभी ओर चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में महाराष्ट्र से सांसद नारायण राणे, सांसद प्रीतम मुंडे के साथ और कुछ सांसदों के नाम चर्चा में हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार के पश्चात कौन कौन से सांसद को मंत्री पद मिला है, उसकी जानकारी सामने आने वाली है। वाशिम बाईपास से चोरी किए गए टैंकर में से पेट्रोलीय पदार्थ की चोरी के मामले में पुराना शहर पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। गायगांव पेट्रोल डेपो से 12,000 लीटर पेट्रोलीय पदार्थ लेकर यवतमाल की ओर जाने वाले टैंकर तकनीकी खामियों के कारण वाशिम बाईपास पर ही खड़ा कर दिया गया था। तब टैंकर चालक अपने हमजा प्लॉट स्थित घर वापस चला गया था। उसी दिन टैंकर वाशिम बाईपास से लापता हुआ था। दूसरे दिन वही टैंकर पिंजर पुलिस स्टेशन की हद में दिखाई दिया। इस टैंकर से तकरीबन 6,000 लीटर पेट्रोलीय पदार्थ चोरी हुआ था। इस मामले में पुराना शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में गहन जांच शुरू की थी। आखिरकार इस मामले की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने इस मामले में टैंकर चुराने वाले 2 आरोपियों को और पेट्रोलीय पदार्थ खरीदी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुराना शहर पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी को कोर्ट में हाजिर कर पीसीआर की मांग पुलिस करने वाली है। अमरावती जिले के भातकुली तहसील कार्यालय में एक नायब तहसीलदार को एक महिला द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। राशन कार्ड देने से इनकार करने पर यह विवाद हुआ, ऐसी जानकारी मिली है। पुलिस में इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है। अमरावती जिले के भातकुली तहसील कार्यालय में एक नायब तहसीलदार को एक महिला द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। राशन कार्ड देने से इनकार करने पर यह विवाद हुआ, ऐसी जानकारी मिली है। एक महिला राशन कार्ड बनाने के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर काट रही थी। तहसील कार्यालय में आपूर्ति विभाग से संबंधित नायब तहसीलदार के पास ये महिला राशन कार्ड के बारे में पूछताछ कर रही थी। इसी बीच दोनों में विवाद हुआ और महिला ने उनके कार्यालय में ही नायब तहसीलदार से मारपीट की। इस घटना को लेकर तहसील में चर्चा हो रही है। इस मामले में नायब तहसीलदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। तेलारा तहसील अंतर्गत आने वाले हिवरखेड़ परिसर में रेत माफिया के 2 गुटों के बीच घमासान हुआ। इसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। वहीं अब रेती माफिया के रेत के 2 ट्रैक्टर नदी में पलटी की हुई अवस्था में दिखाई देने से खलबली मच गई है। स्थानीय तेल्हारा अंतर्गत आने वाले हिवरखेड़ परिसर में रेत माफिया का बोलबाला है। इस परिसर के दानापुर के परिसर में 2 रेत माफिया में मारपीट की घटना हुई। इसमें कुछ लोग घायल हो गए। इस घटना से संबंधित एक रेत माफिया के 2 ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में पलटी किए गए। हिवरखेड़ परिसर सभी प्रकार के अवैध धंधों के लिए पहचाना जा रहा है।
संबंधित यंत्रणा की अनदेखी के कारण इस परिसर में गौण खनिज उत्खनन और अवैध ढुलाई बड़े पैमाने पर की जा रही है। रेत माफिया में इसे लेकर स्पर्धा चल रही है। रेती माफिया आमने सामने आकर उनमें विवाद भी हो रहे हैं। दानापुर परिसर में इसी प्रकार रेत माफिया के 2 गुटों में मारपीट की घटना हुई। अब इसी घटना से संबंधित एक रेत माफिया की रेत 2 ट्रैक्टर और ट्रॉली नदी में पलटी हुई अवस्था में मिल गए हैं। वहीं इस 2 गुट के घर के कुछ हिस्सों में आगजनी की घटना भी सामने आई है। इस घटना को अवैध रेती चोरों के धंधे की किनार है, ऐसी चर्चा परिसर में हो रही है। अकोला शहर में बिल्डरों द्वारा मंजूर नकाशे के अलावा कई जगह अवैध निर्माण किया गया है। ऐसे अनाधिकृत इमारतों के निर्माण कार्य को हटाने की कार्रवाई मनपा के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते द्वारा की जा रही है। गंगानगर में इसी तरह की कार्रवाई की गई। अकोला शहर में बिल्डरों ने बेखौफ होकर कई जगह अनाधिकृत इमारतें खड़ी की है। इमारतों के निर्माण के लिए मंजूर नकाशे के अलावा कई जगह अवैध निर्माण भी किया गया है। इसको लेकर अब मनपा आयुक्त नीमा अरोरा ने कड़ी कार्रवाई का कदम उठाया है। इस अनाधिकृत निर्माण कार्य को हटाने की कार्रवाई नीमा अरोरा के मार्गदर्शन में चल रही है। रोज मनपा का अतिक्रमण तोड़ू दस्ता अनाधिकृत निर्माण कार्य तोड़ रहा है। मंगलवार को मनपा ने गंगानगर में स्थित 2000 फीट का अनाधिकृत निर्माण को निष्कासित कर दिया। मनपा प्रशासन नीमा अरोरा इस कार्रवाई के दौरान स्वयं उपस्थित रहकर इस कार्रवाई पर नजर रख रही है। इस अवसर पर पुलिस बंदोबस्त भी तैनात कर दिया गया था। क्षेत्रीय अधिकारी राजेंद्र टापरे, पुराना शहर पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक गणेश सूर्यवंशी, अतिक्रमण विभाग के प्रवीण मिश्रा, चंद्रशेखर इंगले, कनिष्ठ अभियंता बांगर आदि कर्मचारी उपस्थित थे। अकोला शहर में उड़ान पुल के निर्माण के दौरान सर्विस लाइन रोड के निर्माण की ओर अनदेखी की गई है। इस मार्ग की मरम्मत सिर्फ एक दिखावा साबित हो रही है। नतीजन वाहन धारकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अकोला शहर में उड़ान पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस पुल का निर्माण झांडू कंपनी कर रही है। इस पुल के निर्माण के दौरान सर्विस लाइन रोड के निर्माण की ओर अनदेखी की गई है। नतीजन वाहन धारकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अकोला शहर में टावर चौक से जेल चौक तक झांडू कंपनी की ओर से उड़ान पुल का निर्माण अंतिम चरण में है। साथ ही सर्विस लाइन रोड का निर्माण भी करना जरूरी था, किंतु इस ओर निर्माण कंपनी ने ध्यान ही नहीं दिया। मनपा प्रशासन की ओर से इस मुद्दे पर 3 बार पत्र देने के बाद झांडू कंपनी ने आनन फानन में पुल के नीचे रास्ते पर पड़े छोटे छोटे गड्ढे पाट लिए, किंतु बड़े गड्ढे वैसे ही छोड़ दिए। मार्ग की मरम्मत भी सही ढंग से नहीं की गई। रास्ते पर माने हर जगह मलम पट्टी की गई हो। इस कारण वाहन धारकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस रास्ते की बदहाली के कारण वाहनों की छुटपुट दुर्घटनाएं भी हो रही है। इस मामले में अकोला मनपा प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, इस ओर जनता का ध्यान लगा हुआ है। ओबीसी समाज के राजकीय आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई का निषेध करने के लिए अकोला में भाजपा ने आंदोलन किया। ओबीसी समाज के राजकीय आरक्षण के मुद्दे पर तथा मराठा आरक्षण के संदर्भ में विधानसभा में हंगामा हुआ। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई का निषेध करने के लिए अकोला में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भाजपा अकोला महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में भाजपा ने आंदोलन किया। साथ ही रास्ता रोको आंदोलन भी किया गया। अकोला जिले में 9 अलग अलग स्थानों पर यह आंदोलन किया गया। साथ ही भास्कर जाधव के प्रतीकात्मक पुतले का दहन भी किया गया। इस अवसर पर आंदोलनकर्ताओं ने घोषणा देकर 12 विधायकों पर की गई कार्रवाई पीछे ली जाए, ऐसी मांग की। इस आंदोलन में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हो गए थे। अकोला तहसील अंतर्गत जिला परिषद की रिक्त 3 जिला परिषद गट और 5 पंचायत समिति गट के लिए 19 जुलाई को मतदान प्रक्रिया होने वाली है। इस प्रक्रिया के बारे में जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर के मार्गदर्शन में कार्यशाला संपन्न हुई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार अकोला तहसील अंतर्गत जिला परिषद की रिक्त 3 जिला परिषद गट और 5 पंचायत समिति गट के लिए 19 जुलाई को सुबह 7:30 से 5:30 बजे तक वोट डालने की प्रक्रिया होने वाली है। संपूर्ण अकोला तहसील में 85 मतदान केंद्रों पर यह चुनाव प्रक्रिया होगी। यह चुनाव प्रक्रिया में 69,652 मतदाता अपने मतदान हक अदा करेंगे। अकोला तहसील में मतदान प्रक्रिया में चुनाव विभाग की ओर से 5 केंद्र अति संवेदनशील केंद्र घोषित किए गए हैं। इस केंद्र पर पुलिस प्रशासन और चुनाव विभाग का विशेष ध्यान रहेगा। मतदान प्रक्रिया 20 जुलाई को होगी।
इस प्रक्रिया के बारे में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में स्थित नियोजन भवन में जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर के मार्गदर्शन में कार्यशाला संपन्न हुई। इसी में निवासी उप जिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से, उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार, प्रभारी तहसीलदार अरक राव इनकी प्रमुख उपस्थिति थी। इस कार्यशाला में अकोला तहसील के केंद्राध्यक्ष मतदान अधिकारी को चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। गुड़दी में एक महिला को घरेलू कामकाज के दौरान एक सांप ने काट लिया। घर के सदस्यों ने महिला को तुरंत जिला सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। सर्पमित्र ने इस सांप को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया है। अकोला शहर के समीपस्थ आने वाले गुड़दी में चंदाबाई वाकोड़े नामक महिला को एक सांप ने काट लिया। ये महिला अपने घर में घरेलू कामकाज कर रही थी। इसी दौरान एक सांप ने उसे आकर काट लिया। महिला ने इस बारे में घर के लोगों को जानकारी दी। घर के सदस्यों ने महिला को तुरंत जिला सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। दूसरी ओर जिस सांप ने महिला को काटा था उस सांप पर नजर रखकर सर्पमित्र को बुलाया गया। सर्पमित्र शैलेश डोंगरे ने इस सांप को जब पकड़ा तो सांप को देखकर सभी को धक्का लगा, क्योंकि यह सांप सबसे जहरीला कोबरा नाग था। कोबरा ने महिला को दंश करने के बाद जल्दी इलाज मिलने से इस महिला की जान बच गई। सर्पमित्र शैलेश डोंगरे ने इस सांप को वन विभाग के सुपुर्द किया। इस जहरीले सांप को जंगल में छोड़े जाने की जानकारी वन विभाग के सूत्रों ने दी है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले दे रोजच्या जेवणाला मायेची चव। केंद्रीय राज्य मंत्री पद से सांसद संजय धोत्रे का इस्तीफा। पेट्रोल टैंकर मामले के आरोपी गिरफ्तार। भातकुली तहसील के नायब तहसीलदार को महिला द्वारा मारपीट। रेत माफिया मारपीट की घटना में 6 लोग घायल। और मनपा द्वारा अतिक्रमण हटाओ मुहिम तेज। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।